राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स की कोचिंग छोड़ी। भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद नामों में शामिल राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स की हेड कोच की जिम्मेदारी से इस्तीफा देने का फैसला लिया। द्रविड़ लंबे समय से इस फ्रेंचाइजी से जुड़े रहे और उन्होंने टीम के कई खिलाड़ियों के कैरियर को निखारा है। उनकी कोचिंग के दौरान राजस्थान ने कई बार मजबूत प्रदर्शन दिखाया। हालांकि इस सीज़न टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही। द्रविड़ का यह कदम आईपीएल में बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि उनकी शांत रणनीति और अनुशासन पर आधारित कोचिंग शैली ने खिलाड़ियों को हमेशा आत्मविश्वास दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान रॉयल्स उनके स्थान पर किसे मौका देती है और टीम अगले सीजन की तैयारी किस तरह करती है। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए दावा ठोका। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए आधिकारिक बोली लगाई है। प्रस्ताव में अहमदाबाद को मुख्य आयोजन स्थल के रूप में शामिल किया गया। भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ दोनों ने इस परियोजना को समर्थन दिया और आश्वासन दिया है कि आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। अगर भारत को यह मेज़बानी मिलती है तो यह दूसरी बार होगा जब देश कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बोली भारत की 2036 ओलंपिक की तैयारी की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रतियोगिता में कनाडा और नाइजीरिया भी शामिल हैं और अंतिम निर्णय नवंबर में लिया जाएगा। बीसीसीआई को नया जर्सी स्पॉन्सर तलाशना पड़ा मजबूरी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को अपने अगले प्रमुख जर्सी स्पॉन्सर्स की तलाश करनी पड़ रही। मौजूदा स्पॉन्सर्स के अनुबंध समाप्त होने और नए नियमों के कारण बोर्ड के सामने लगभग 450 करोड़ रुपए की कमी हो सकती है। यह समझौता न सिर्फ वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि टीम इंडिया की ब्रांडिंग और बाजार छवि पर भी असर डालता है। बीसीसीआई के अधिकारियों का कहना है कि वे कई बड़े भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड से बातचीत कर रहे हैं। निकट भविष्य में नया स्पॉन्सर्स मिलने की संभावना है। यह फैसला भारतीय क्रिकेट के लिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिहाज से अहम साबित होगा। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 से खिलाड़ियों की आवाज़ मजबूत। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य खेल संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। अब खेल संघों में खिलाड़ियों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और प्रशासनिक निर्णय में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों के कार्यकाल पर सीमाएं तय की गई ताकि सत्ता का केंद्रीकरण न हो। यह पहल न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी, बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी विश्वास दिलाएगी कि उनकी मेहनत को उचित मंच मिलेगा। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस बिल से भारतीय खेलों की संरचना में दीर्घकालिक सुधार देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण का ऐलान किया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए 3% आरक्षण लागू करने की घोषणा की। यह आरक्षण विशेष रूप से युवा, महिलाओं, खिलाड़ियों और दिव्यांग एथलीटों को लाभ पहुंचाएगा। इसके साथ ही सरकार ने नई खेल नीतियों की भी घोषणा की है, जिनमें छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण शिविर, यात्रा भत्ता और खेल सुविधाओं का विस्तार शामिल है। योजना के तहत राज्य में 45 नए खेल पार्क बनाए जाएंगे और हजारों युवाओं को विभिन्न खेलों में भागीदारी का अवसर मिलेगा। इस पहल से न केवल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य स्तर पर खेल संस्कृति भी मजबूत होगी।